प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका JCRT के DG स्कूल में। आज हम आपके विज्ञान पुस्तक की चौथे अध्याय पौधों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 6 के चौथे अध्याय पौधों की कहानी द स्टोरी ऑफ प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, तो आज हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उन भागों का क्या क्या कार्य है। तो बच्चों, पौधे के विभिन्न भाग तने, पत्ती, जड़, पुष्प और फल होते हैं। आज हम तना और पत्ती की संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्वसंधि या नोड कहते हैं। निकटतम दो पर्वसंधियों के बीच के स्थान को पर्व या इंटरनोड भी कहा जाता है। ये दूब घास, गन्ना, मक्का तथा बांस आदि में पाए जाते हैं। तने का कार्य। तने का मुख्य कार्य है कि यह जल का संवहन करता है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अनेक भागों में पहुंचाता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। पत्ती, लीफ। बच्चों, पत्ती के बारे में पढ़ने के लिए हमें एक छोटा क्रियाकलाप करना होगा। क्या आपने कभी अपने पुस्तकों के पन्नों के बीच में पत्तियों को दबाकर देखा है? ऐसा करने से पत्तियों का निशान आपकी पुस्तक पर पड़ जाता है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह होती है? आइए पत्ती के विभिन्न भागों को समझते हैं। पत्ती पौधे का वह भाग है जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। यह पर्णधार कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक या ब्लेड कहते हैं। पर्णफलक तथा पर्णधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृत्त या पेटियोल कहलाता है। क्या आपने पत्तियों को कभी ध्यान से देखा है? पत्तियों में रेखाओं जैसी संरचनाएं होती हैं। पत्तियों की इन रेखित संरचनाओं को शिरा या वेन कहते हैं। क्या आपने पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा को देखा है? इसे मध्य सिरा या मिडरिब भी कहा जाता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा फैला रहता है तो इसे हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अर्थात बच्चों, हमने अभी दो तरह के सिरा विन्यास का अध्ययन किया। पत्तियों में दो तरह के सिरा विन्यास पाए जाते हैं। पहला समांतर सिरा विन्यास और दूसरा जालिका रूपी सिरा विन्यास। बच्चों, आइए अब हम पत्ती के कार्यों को समझते हैं। पत्ती का मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन करना है, अर्थात जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती रहती है और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल मुक्त करते हैं। पत्तियों द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण का है। पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे भरे पेड़ पौधे हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, की उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाती हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया का समीकरण हम अपने
स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करने पर कार्बोहाइड्रेट, मंड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बच्चों, हमने पत्तियों के दो प्रमुख कार्य वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण को तो जान लिया, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पत्तियों के फलक में असंख्य छिद्र भी पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं का संचालन करते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों पर पौधे में श्वसन क्रिया संपन्न होती है, जिससे वायुमंडलीय गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी होता है। तो बच्चों, पौधों की कहानी शीर्षक पाठ में अब तक हमने सीखा कि पौधों का वर्गीकरण उनके ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के रूप में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल लगे होते हैं। सामान्य पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिराविन्यास कहलाता है। यह सिराविन्यास जालिका रूपी या समांतर सिराविन्यास के रूप में हो सकती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विमुक्त करती हैं। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा?